बेलागंज मेरा परिवार है, ये पोस्टर लगा है आरजेडी के दफ्तर के बाहर। तो यहाँ पर देखिए तेजस्वी यादव की तस्वीर भी दिख जाएगी और कार्यकर्ताओं का कि कौन जीते वाला है। तो सर हम नाम न बतलाए, लालू यादव तेजस्वी यादव के जीत यहाँ होए वाला है। काहे हो तो यह उपचुनाव जो है रेफरेंडम, हम कहली रेफरेंडम क्यों चाहिए। तो यही चुनाव में चारों जगह अगर राष्ट्रीय जनता दल की जीत हो जाएगी, पूरे हांडी का चावल लगता है कि सीझा हुआ है, तो हम वहीं पर सुनिश्चित हो गए कि हमारा भतीजा विश्वनाथ प्रसाद निश्चित रूप से जीतेगा। जब यहाँ पर ऑफिस पर आए तो बेलागंज विधानसभा सीट पर सुरेंद्र यादव का पिछले 34 सालों से कब्जा रहा है और उसका असर दिख रहा है। देखिए अपने तो अपने हैं, बेलागंज मेरा परिवार है, ये पोस्टर लगा है आरजेडी के दफ्तर के बाहर। तो यहाँ पर देखिए तेजस्वी यादव की तस्वीर भी दिख जाएगी और कार्यकर्ताओं का हुजूम भी दिखेगा। तो लग रहा है कि भाई 35 साल से जिसका कब्जा है उसका असर दिख रहा है, लोगों का हुजूम भी दिख रहा है दफ्तर में और लग रहा है कि चुनाव का माहौल है, यही लग रहा है। किसी पार्टी के दफ्तर में जाइएगा तो चुनाव का माहौल नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर चुनाव का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। और पटना से भी आरजेडी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुँचे हुए हैं, बैठकें कर रहे हैं लगातार। सुरेंद्र यादव मैदान में डटे हुए हैं, उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं तो वो भी मैदान में हैं, लेकिन प्रदेश के जो बड़े नेता हैं आरजेडी के वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रामचंद्र पूर्वे देखिए लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जो हमारे वजीरा जी हैं और उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों, पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आज अपने मित्र सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिला और लोगों ने कहा डाइवर्सन पर हमने पूछा कि भाई बेलागंज का राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय कहाँ पर है। तो लोगों ने बतलाया कि नहीं, डाइवर्सन से आप चले जाइए, आगे आपको कार्यालय मिलेगा। इस व्यक्ति से मैंने पूछा, उनकी उम्र करीब 75 वर्ष की है। हमने क्या माहौल है, तो उन्होंने क्या माहौल मत पूछिए, यहाँ पर लालटेन छापी हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं, इसलिए लालू यादव तेजस्वी यादव का कैंडिडेट डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद अजय बहुमत से यहाँ पर जीतने वाले हैं। हम लोग कहते थे कि अगर चावल आप बनाते हैं तो एक चावल आप टोते हैं सीझा हुआ है, तो पूरे हांडी का चावल लगता है कि सीझा हुआ है। तो हम वहीं पर सुनिश्चित हो गए कि हमारा भतीजा विश्वनाथ प्रसाद निश्चित रूप से जीतेगा। जब यहाँ पर ऑफिस पर आए तो ऑफिस में हम यहाँ के कार्यकर्ता, चाहे बुजुर्ग हों चाहे नौजवान हों, सभी के चेहरा पर मैंने देखा कि विजय की रेखा अभी ही है, कहीं पर कोई उदासी नहीं, कहीं पर कोई उदासी नहीं। तो हमको लगा इस ऑफिस में इतने कार्यकर्ताओं की जमात हो। हम गए, काहे आए हैं? तो सर टोपी लेने आए हैं। काहे आए हैं? तो झंडा लेने आए हैं। और प्रभारी का एक व्यक्ति ने शिकायत किया कि हमको 50 टोपी चाहिए, और प्रभारी जी ने मुझे 10 टोपी दिया। यानी जहाँ टोपी के लिए झंझट हो, झंडा के लिए मारपीट हो, तो समझ जाइए यही है जीत का निशानी, यही है जीत का प्रतीक। हमने कहा कि कौन जीते वाला है। तो सर हम नाम न बतलाए, लालू यादव तेजस्वी यादव के जीत यहाँ होए वाला है। काहे हो तो यह उपचुनाव जो है रेफरेंडम, हम कहली रेफरेंडम क्यों चाहिए। तो यही चुनाव में चारों जगह अगर
राष्ट्रीय जनता दल की जीत हो जाएगी तो अगला मुख्यमंत्री बिहार का युवा साथी तेजस्वी प्रसाद यादव ही अगला मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा। यही माहौल है। इस बार तो चुनौती बढ़ गई है, जन सुराज मैदान में है। हम कहना नहीं चाहते हैं जन स्वराज सिर्फ आपके मीडिया में है, गांव में जमीन पर कहीं नहीं है। मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। अरे मुस्लिम, आपको कहा कि मुस्लिम, देखिए ना भाई, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल अलायंस, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सभी जात बिरादरी का लोग, चाहे वह हिंदू हो चुका मुसलमान, चाहे सिख हो चाहे कुछ, यहाँ के व्यवसायिक बंधुओं से हमने पूछा कि वो की मिजाज है, तो सुरेंद्र यादव जब थे और हैं, हम लोग व्यवसायिक पर कहीं कोई आंख रगड़ने वाला कोई नहीं है, आंख देखने वाला नहीं है। हम लोग एक एक कर करके व्यवसायिक बंधु जो है तो हम विश्वनाथ प्रसाद यादव को बिहार का, हम यहाँ का एमएलए बनावेंगे। लेकिन एक बात है नेताजी, देखिए लेकिन है कि नीतीश कुमार ने यादव उम्मीदवार दिया है, मनोरमा देवी, जन सुराज ने मुस्लिम दिया है, एमवाई समीकरण में संधमारी। अरे भाई कहने यहाँ पर एमवाई समीकरण की कोई बात ही नहीं है, यहाँ A to Z सभी एक साथ है, सभी एक साथ एक है। बढ़िया समाज दे रहा है आरजेडी को। देखिए बनिया समाज रामचंद्रपुर में भी उसी समाज से आता है। आप हमको बड़ा तंग करते थे ऑफिस में, 2-4 रोज से मैं आपको देख रहा हूँ मीडिया में, मतलब कि 9 साल लालू प्रसाद यादव में बनिया का बेटा रामचंद्रपुर मिनिस्टर रहा और 10 साल तक राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष रहा। यहाँ का बनिया इसलिए कि सुरक्षित महसूस करता है, बनिया समझता है कि हमारा व्यवसाय सुरक्षित हो, यहाँ के बनिया का व्यवसाय सुरक्षित है। आरजेडी के राज में सब बनिया भाग गए, आप कह रहे हैं सुरक्षित है? कहीं कोई भागा नहीं है, सबका बिजनेस चल रहा है। यह तो मतलब कि बिजनेस का बहुत बड़ा अड्डा है, बोलिए ना हमारे व्यवसायिक प्रकोष्ठ के। बाहुबली सुरक्षा देता है बनिया। बाहुबली नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बाहुबली। ए विश्वनाथ प्रसाद जो मेरा भतीजा है, ही इज सोशल वर्कर एंड देन ही इज पॉलिटिकल वर्कर। ही इज सोशल वर्कर देन पॉलिटिकल वर्कर। दोनों तरफ से बाहुबली है, उधर से भी मनोरमा देवी बाहुबली। सवाल है कि आपके दिमाग में बाहुबली है, यहाँ पर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बाहुबली। क्वेश्चन इज सिंपली कि साहब हम आरजेडी के कैंडिडेट को हम जितावेंगे और 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनावेंगे। तेजस रोजगार, अरे नियुक्ति का मतलब, तेजस्वी यादव, नियुक्ति का मतलब, नियुक्ति का मतलब, नियुक्ति का मतलब तेजस्वी यादव। आप पहले भाई, आप विश्व में रिकॉर्ड 17 महीना में 4 लाख शिक्षकों को नियुक्त कराना और जातीय जनगणना कराना, ये साधारण बात है। सब नीतीश कुमार का काम अपने कोटा में डाल रहे हैं आप। अपने कोटा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में है। दबाव है कि नहीं? तेजस्वी यादव का दबाव, यही नहीं प्रधानमंत्री पर भी दबाव तेजस्वी यादव का, और वह दबाव के चलते 17 महीना में 4 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई और 17 महीना में आपको जातीय जनगणना बिहार में शुरू किया गया। यही है तेजस्वी यादव। तो आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सारी नियुक्तियों का श्रेय दे रहे हैं आरजेडी के नेता। उनका कहना है कि 17 साल नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे, तो दबाव बनाकर लाखों लोगों की नियुक्ति करा दी। तो ये चुनाव जो है सेमीफाइनल है 2025 के चुनाव का, और इस चुनाव में अगर आरजेडी की जीत होती है तो तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यही मानकर यहाँ का जो समाज है गोलबंद है कि इस बार भी आरजेडी को जिताना है ताकि तेजस्वी को सीएम बनाना है।